जो थैली लेके जाता है उसे टिकट मिलता है, जो पैसा लेके जाता है वो मंत्री बन जाता है। इस कथन के बाद आनंद मोहन सिंह पे चौतरफा हमला जो है वो शुरू हो गया है। जेडीयू तो अपने हिसाब से जवाब दे ही रही थी, अब भाजपा भी आ गई है और भाजपा का एक सवर्ण नेता ने ही एकदम से आनंद मोहन को जबरदस्त धो दिया है। सीधे सीधे आरोप भी लगा दिया है कि अरे भाई साहब, आप आरोप लगा रहे हैं कि जेडीयू में टिकट बेचा जा रहा है और मंत्री पद जो है वो बेचा जा रहा है। आप याद कीजिए साल 2000 का, जब आपने टिकट बेचा था और हमने खरीदा था। इतना ही नहीं, उन्होंने ये तक कह दिया कि अभी जो हालिया मुख्यमंत्री हैं और जो पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके बदौलत आप जेल से बाहर हैं और आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। आपको ये सब कुछ शोभा नहीं देता। आखिरकार वो नेता कौन है? उस नेता का नाम है राजकुमार सिंह, जो कि सवर्ण आयोग मोर्चा में जो है एक मेंबर हैं। और इस तरीके से उन्होंने आनंद मोहन सिंह पे जो है वो एकदम से हमला बोल दिया है। भाजपा के नेता हैं और बतौर भाजपा के नेता वो कह रहे हैं कि टिकट बेचना और बाकी सारी चीजें ये आपने की थी उस दौर में, और साल 2000 में आपने टिकट बेचा था जब हम आपके साथ राजनीति करते थे। तो मतलब इधर आनंद मोहन सिंह जो है वही घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं और उनके ऊपर ही आरोप लगता हुआ दिखाई दे रहा है। अब भाजपा ने भी अपना मोर्चा खोल दिया और कहा है कि कहां आपको थैंक यू बोलना चाहिए कि आप नीतीश जी की वजह से जेल से बाहर हैं और अब आप जो है वो पूरा माहौल बना रहे हैं। पूरी कहानी क्या है, चलिए इसको विस्तार पूर्वक समझते हैं, जानते हैं। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। आपको बता दूं कि आनंद मोहन सिंह जेल से बाहर आते हैं और जेल से बाहर आने के बाद ये नीतीश कुमार की अगर बात की जाए तो उनके तरफ में खूब ज्यादा बोलते हुए दिखाई देते हैं। उस दौरान आरजेडी और नीतीश कुमार साथ में थे और ये जेल से बाहर आए थे, पूरा माहौल बना रहे थे, भौकाल पूरा बना हुआ था और उस दौरान भाजपा की बुराई भी कर रहे थे। अब जब भाजपा के साथ आए तो उन्होंने मोदी के कार्यों की सराहना भी की। हालांकि इस दरमियान जो है उनकी पत्नी जो लवली आनंद है वो चुनाव जीत गई, चेतन आनंद जो है वो विधानसभा का चुनाव जीत गए। मामला तब फंसा जब मंत्रिमंडल में जो चेतन आनंद है उनको जगह नहीं मिला और इसी बात को लेके वो पूरा हमलावर हो गए। उन्होंने जेडीयू के ऊपर जाने कौन कौन से जो है वो बयान दिए। उन्होंने कहा कि साहब बाप बेटे को जो है वो डॉक्टर की जरूरत है, इसलिए निशांत को जो है वो स्वास्थ्य मंत्री बनाया गया है। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जेडीयू में जो पैसा लेके जाता है उसको ही जगह मिलता है और तमाम तरीके के आरोप उन्होंने लगाए। सबने कहा कि भाई साहब अब उनका जेडीयू छोड़ने का मन है और जेडीयू ने कहा कि अरे आप तो जेडीयू में है भी नहीं, फिर इतना क्यों बोल रहे हैं? अगर आपको इतना ही लग रहा है तो जाइए, कोई बात नहीं है, देख लीजिए अपना कहीं और अब भाजपा भी इस बात को लेके एकदम से हमलावर हो गई है और भाजपा के कद्दावर नेता हैं और कद्दावर नेता के साथ साथ वो जो कहा जाता है ना कि सवर्ण जो आयोग है उसमें ये मेंबर भी हैं। अब सवर्ण आयोग के मेंबर ने एकदम से इनका जो है वो साल 2000 को जो है वो याद करवा दिया। कहा कि 2000 के चुनाव में उन्होंने आनंद मोहन की बनाई बिहार पीपल्स पार्टी का टिकट खरीदा था। उन्होंने आनंद मोहन को परिवार मोहन करार दिया और चुनौती दी है कि ताकत है तो सांसद पत्नी लवली आनंद और विधायक बेटे चेतन आनंद को इस्तीफा दिलाकर फिर से जिता लें। मतलब अगर ताकत है, आपको इतना ही लगता है कि आपके इम्पैक्ट से जो है वो बिहार में बहुत कुछ हो सकता है, तो एक काम कीजिए, इस्तीफा दिलवा दीजिए और फिर से जो है वो वहीं से चुनाव जितवा दीजिए, तो मान जाएगा कि आप बहुत पावरफुल आदमी हैं। और अगर ये आप नहीं कर पाते तो ये माना जाएगा कि बस आप ऐसे ही बोल रहे हैं। इन्होंने काफी सारे आरोप जो है वो लगाए जेडीयू के ऊपर और उस आरोप के बाद जेडीयू ने भी बकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इनको बहुत कुछ बोला। अब जेडीयू के एमएलसी ने तो इनको अपराधी तक जो है वो करार दे दिया और अब स्थिति ये है कि अब यहाँ पे चीजें बिल्कुल बदल चुकी है और ये जो नेता आपको राजकुमार सिंह दिखाई दे रहे हैं, इन्होंने अब ये सवर्णों के नेता हैं, राजपूत जाति से आते हैं, उसके बाद भी इन्होंने पूरा माहौल ही पलट दिया और कहा कि भाई साहब आप राजपूतों के लीडर होंगे लेकिन हम नहीं मानते और फिलहाल आपको तो हम बतौर एक कोई गेम चेंजर इम्पैक्ट डालने वाला कोई नेता भी नहीं मानते और अगर आप अपने आप को मानते हैं तो वही चेतन आनंद को इस्तीफा दिलवा दीजिए, लवली आनंद को इस्तीफा दिलवा दीजिए और कहिए कि फिर से चुनाव जीत के दिखा दें, तो ये बात जो है वो मान लिया जाएगा। पूरा माहौल जो है वो गरमाया हुआ है और आनंद मोहन सिंह के बयान के बाद जेडीयू जो है वो आनंद मोहन सिंह से किनारा करते हुए दिखाई दे रही है। भाजपा ने भी मोर्चा खोल दिया है और माना जा रहा है कि आनंद मोहन सिंह के साथ यहाँ से जो कहा जाता है ना कि इनके सत्ता और इनके पार्टी और
इनके प्रभाव में गिरावट आ सकती है। अभी अभी तो इन्होंने सत्ता जैसे तैसे हासिल की, सत्ता में अपनी पत्नी और अपने बेटे को भेजा, और इतनी जल्दी इस तरीके के बयानों की वजह से इनके सत्ता के ऊपर ही परेशानियां बढ़ रही है। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? जो राजकुमार सिंह ने बयान दिया उसे कैसे देखते हैं? आनंद मोहन के बयान से आप कितने सहमत हैं? कमेंट करके अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।